वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आप ठीक से होंगे और जहाँ जो भी काम कर रहे हैं राष्ट्र सेवा का काम कर रहे होंगे, क्योंकि अपना काम भी राष्ट्र सेवा का काम ही है। यदि हम मजदूरी भी करते हैं, यदि हम व्यवसाय भी करते हैं, यदि हम राजनीति भी करते हैं, यदि हम जो भी काम करते हैं उसमें राष्ट्र सेवा का भाव जुड़ जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से करें, तो वही राष्ट्र सेवा है। मैं दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, राष्ट्रवाद की शंखनाद करती हुई विजय हुई। और इसके बाद में अब ये सवाल आ रहा है कि आखिर मुकुट किसके सर रखा जाएगा। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ताज के स्थान पर आप मुकुट का प्रयोग क्यों करते। ताज शब्द हमारा है ही नहीं, ताज तो उर्दू से आया हुआ शब्द है, हमारा तो मुकुट है। मुकुट किसके सिर पर सजेगा और किसके लिए। मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो मुकुट सजेगा वो कांटों का मुकुट होगा, क्योंकि बहुत सारे कांटे बिछा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। खजाना खाली है, यमुना माँ चित्कार रही है अपने शुद्धिकरण के लिए, साथ ही पूरे गड्ढे भरे हुए हैं दिल्ली में, कचरों के ढेर लगे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने केवल राजनीति को ही गंदा नहीं किया है, उन्होंने कहीं न कहीं दिल्ली को भी इतना गंदा कर दिया है। मुझे लगता है अब अरविंद केजरीवाल की उस गंदगी को साफ करने के लिए, दिल्ली की पुनः सफाई करने के लिए, मोदी जी जैसे 2014 में झाड़ू लेके एक दो बार निकले थे, इसी प्रकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और सारे बड़े तपस्वियों को झाड़ू लेकर के दिल्ली में निकलना पड़ेगा। तब यमुना मैया ठीक होगी, तब दिल्ली की गलियां साफ होगी और ठीक हो पाएगा, क्योंकि ये तो प्रदूषण का दूसरा नाम है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली का मुकुट किसके सर सजेगा। मुझे 3 4 5 नाम दिखाई दे रहे हैं। 5 नाम में से ही मान के चलिएगा एक नाम आएगा भले वे किसी भी तरीके के इधर उधर अभी टटोले जा रहे हों। एक बात तो समझ लीजिएगा, मेरा प्रिडिक्शन जो है, पूर्वानुमान, वो स्पष्ट बोल रहा है, किसी भी वर्तमान सांसद को बीजेपी संगठन या कि आरएसएस मुख्यमंत्री के रूप में आगे नहीं बढ़ाएगा। अर्थात वो सांसदी छोड़ करके, लोकसभा की सदस्यता छोड़ करके उसको मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ा करके और फिर लोकसभा की सीट जो खाली होगी वहाँ पर उपचुनाव कराए जाएं। यहाँ तो मोदी जी के लिए एक एक सीट लोकसभा की अभी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण है, कम से कम बीजेपी के अपने सदस्यों की। इसलिए 240 से 239 कभी नहीं करने वाले वो, और उसकी वो रिस्क भी नहीं लेंगे। इसलिए आप कहें कि वो जो कहीं सुषमा स्वराज जी की बिटिया है या फिर हमारे मनोज तिवारी जी है, इनमें से कोई नाम होगा तो आप निकाल दीजिए नाम, इनमें से कोई नाम नहीं होगा। हाँ, अन्य लोग जो कभी पूर्व सांसद रहे हैं अभी उनका आ सकता है, लेकिन जो बड़े नाम नहीं, छोटे नाम हैं, लेकिन छोटे नाम को ही जब पार्टी या संगठन कोई बड़ा दायित्व दे देता है तो वो बड़ा नाम बन जाता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के, जैसे उड़ीसा के, जैसे राजस्थान के मोहन लाल जी, उनको कोई नहीं जानता था। जानना ज़रूरी भी नहीं है, आप सेवक हो ना भाई, आपका बड़ा नाम क्यों चाहिए। आप बड़ा नाम तो फिर संगठन और पार्टी आपको बना देगी, आप काम करोगे तो, अन्यथा हटा भी सकते हैं, दोनों ही बात है। इसलिए मुझे लगता है इस समय एक मजिंदर सिंह सिरसा, ये नाम मेरी निगाह में ज़्यादा चढ़ा हुआ है। और ये एक तो सिख बंधु है, और सिख बंधु होने के कारण ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी सिख बंधु है। ये भगत सिंह की परंपरा का सिख बंधु है। ये हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा का, कहीं न कहीं परंपरा शब्द बोल रहा हूँ मैं, उनके परम भक्त, परम अनुयायी। वैसे तो सिख गुरु सभी हैं, सभी हमारे आदर के पात्र हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, इस्लामिक आतताइयों से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का ही उत्सर्ग नहीं किया, बल्कि अपने सभी अपने चारों बच्चों का उन्होंने बलिदान दे दिया। तो मुझे लगता है कि उस परंपरा में ये मजिंदर सिंह सिरसा है, ये खरे उतरते हैं, सिरसा के रहने वाले हैं।
52 साल के हैं और अभी वे राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रवक्ता के रूप में भी बोलते हैं और खरी खरी बात बोलते हैं। तो सिखों का जो स्वाभिमान मुखरित करने वाला एक राष्ट्रवादी हमारा ये बीजेपी का एक बंदा हो सकता है, जिसको आप देखेंगे कि अचानक ही उनका नाम आगे और वो मुख्यमंत्री के दायित्व से कहीं सम्मानित हो सकते हैं। सम्मानित शब्द नहीं बोलूँगा, वापस से मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, उनको दायित्व दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो सेवा करना, जैसे मोदी जी कल बोले कि हम विनम्र भाव से सेवा भावी बने। हम जो पद लेकर के और पद का आनंद उठाने वाले कांग्रेस करती रही है, आप पार्टी करती रही है महल बना करके, वैसा नहीं करना। तो ये सिरसा भाई मेरी निगाह में नंबर 1 पे चल रहा है। दूसरा नाम एक और मेरी उस पे चल रहा है, वो चल रहा है कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा जो 2015 से 2019 के बीच में आप पार्टी के रहे, आप पार्टी के विधायक बने, उनको मंत्री वगैरह भी बनाया, लेकिन बाद में वहाँ के भ्रष्टाचार, ये पहले काल से ही भ्रष्टाचार में केजरीवाल सक्रिय हो गए थे, तो इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने सत्येंद्र जैन का और केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उन्होंने बाकायदा शिकायत दी कि FIR की, और इनको फिर पार्टी से निकाल दिया गया और ये बीजेपी में 2019 से सम्मिलित हो गए। और 2020 वाले जो चुनाव हुए उसमें उनको टिकट नहीं दिया, तब भी ये बीजेपी में बने रहे। अर्थात पूरे 5 साल ये बीजेपी में और निष्ठावान कार्यकर्ता बनके उनका अपना एक संगठन भी, इकोसिस्टम, जिसके तहत वो जो नैरेटिव कैसे वामपंथी बनाते हैं, उसके काट पर सनातनी और राष्ट्रवादी नरेशन कैसे हमें करना चाहिए, उसको लेकर के भी इनका खुद का एक उसके फाउंडर है, उसके करता धरता। और जगह जगह हमारे यहाँ तो निमाड़ में तो आते रहे हैं, बड़वानी में भी आए हैं। तो वे एक अच्छा, उन्होंने पहली बार जब ये विधायक बने थे दिल्ली से, तो ये इन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी और सबको चर्चा में आए थे। संस्कृत की शपथ लेने का ही ये संकेत था कि मैं सनातनी हूँ, हिंदुत्व को और अपने राष्ट्र को प्यार करता हूँ। फिर अभी जब बाकी नेता कहीं चुप थे, वहाँ पर भी कन्हैयालाल का, उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की जब गला काट के मार दिया था विधर्मियों ने, तब ये उसके घर भी गए थे उदयपुर और उसको 1 करोड़ रुपया की राशि जो उसके मकान का कर्जा और बच्चों की पढ़ाई के लिए देना था वो दिया। इसके अलावा ये सदैव सदैव जहाँ भी ऐसे जहाँ आतताई दिल्ली के दंगों में जो मुखर होकर के आए, इन्होंने वो जो जितने धरने आंदोलन जिहादी कर रहे थे उनके खिलाफ सीना तान करके गए और निडर होकर के एक राष्ट्रवादी सेवक के रूप में काम किया है। अभी ये करावल से वापस जीते हैं और दमदारी से जीते हैं, बढ़िया वोटों से जीते हैं। तो पूरी संभावना है कि इस समय इनको भी कहीं मुख्यमंत्री का दायित्व देंगे, क्योंकि वो कद्दावर है, लड़ाकू, लड़का शब्द बोलना चाहिए मेरी उम्र के हिसाब से, तो मैं भी कह सकता हूँ 44 साल के वो हैं। मेरी बेटी की उम्र 43 साल है, तो मेरे लिए तो छोटे भाई तो हैं ही। तो कपिल मिश्रा को भी ये दायित्व दिया जाए तो न्याय भी होगा और सही संदेश भी जाएगा, और जो लड़ सकता है किस तरीके से इनके काले कारनामे उनको और उजागर करेगा, और जो सनातन का और राष्ट्रवाद का जो शंखनाद है उसको बेहतर कर पाएगा, ये दूसरा नाम हो सकता है। तीसरा नाम मेरी दृष्टि में चलता है कहीं न कहीं हमारे विजेंद्र गुप्ता का। ये 3 आपसे सब लड़ते रहे, कई लोग हारते रहे, लेकिन ये निरंतर जीतते रहे हैं। तो विजेंद्र गुप्ता जो अभी भी विधायक हैं, जब वो 3 विधायक रह गए थे खाली बीजेपी के, तब भी विधायक थे, तो 8 विधायक बने थे तब भी थे। तो ये एक टिका हुआ और अच्छा नेता है, गुप्ता है। केजरीवाल भी बनिया समाज के, ये भी बनिया समाज के, एक ये नाम हो सकता है। एक तो वीरेंद्र सचदेवा नाम, जो भी कद्दावर व्यक्ति है, भाजपा के वर्तमान में वे प्रदेश अध्यक्ष हैं और लड़ाकू व्यक्ति है। लड़ाकू मतलब सत्य के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है। और आखिर में प्रवेश वर्मा अभी लगे कि ये इनमें से कोई उचित नहीं है, तो मुझे तो लगता तो कम है, लेकिन फिर भी प्रवेश वर्मा का नाम भी, क्योंकि वे एक 2 बार के सांसद, अनुभव अगर की कसौटी पर परखा जाएगा तो उनका नाम भी हो सकता है। साहिब सिंह वर्मा के लड़के हैं वगैरह वगैरह, तो इनमें से कोई एक नाम होगा। आपको मेरे आकलन पे क्या लग रहा है, एक दफे नीचे टिप्पणी दीजिएगा। भारत माता की जय।